हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बड़े होगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेएनवी एग्जाम है एंड मैं आप सभी का विकास भैया आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जेएनवी एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम पिछले कई सालों से आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। दूसरे चैनल पे जेएनवी विजुअल करके था, अब वी के पाठशाला है, उस पर हम करा रहे थे। लेकिन अब से हम क्या है, इस वाले चैनल पे आप सभी के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी कराएंगे। इसलिए आप भी अगर नवोदय विद्यालय का फॉर्म है भरना चाहते हैं 2026 के लिए एंड 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड आप सभी को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से क्या है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी 2026 से रिलेटेड नवोदय विद्यालय की इंफॉर्मेशन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, जितने भी है फ्री में आप सभी को वहाँ पर है मिलती रहेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड क्या कहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। चलो बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं आप सभी का मैथ का चैप्टर 1। इसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। एंड संख्या पद्धति में हम क्या जानेंगे, आज संख्या पद्धति का पूरे का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में हम जानेंगे एंड अगली वीडियो में आपके क्या है क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको कराएंगे। पूरा सिलेबस आप सभी का कराया जाएगा। तो बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देख लीजिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप सभी को दे दूँ। हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की एंड संख्या क्या होती है। सबसे पहला चैप्टर आप सभी का है क्या है, संख्या पद्धति। एंड संख्या पद्धति में आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हेडिंग आप सभी के बनते हैं संख्या क्या होती है, ठीक है। देखिए संख्या वो चिन्ह या वह अंक हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज़ को गिनते हैं या मात्रा बताते हैं या फिर गणना करते हैं, ठीक है। उसने क्या कहते हैं, हम संख्या कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ की गणना करना, उसको गिनना या फिर उसका मात्रा बताना, वो क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है। जैसे भी संख्या का उपयोग कई जगह होता है। हम कुछ भी कर लीजिए, हम किसी चीज़ को गिनते हैं उसको भी, तो हम किसका उपयोग करते हैं, संख्या का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होती है, वो सभी संख्याएं होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, संख्या में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 अनंत तक, ये सभी क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर देखें, अगर आपके पास 3 सेब है तो 3 एक संख्या है, ठीक है। और जो सेब की गिनती बताती है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये संख्या है वो उपयोगी होती है। हम बात करें कुछ मुख्य संख्याओं के बारे में, तो संख्या आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अविभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या एंड विषम संख्या, ठीक है। इतनी प्रकार की आप सभी की संख्या होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आप सभी की क्या है, गिनती में काम आने वाली संख्या, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सभी क्या होती हैं, वो सभी आप सभी की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या की हम बात करें तो पूर्ण संख्या में आपका क्या आ जाता है, 0 से लेकर अनंत तक आप सभी की क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए। एंड हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक है वो क्या होते हैं, तो उसमें क्या है, पूर्णांक में माइनस प्लस जीरो वगैरह सब कुछ आ जाता है, ये सभी क्या है, पूर्णांक होते हैं। लेकिन पूर्ण में माइनस नहीं आता, उसमें 0 से स्टार्टिंग होती है, प्राकृतिक में 1 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। एंड पूर्णांक में हम बात करें तो -1 -3 -4 ये सभी से लेकर अनंत तक, ठीक है। माइनस में भी अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक, इसमें क्या है, ये पूर्णांक में आ जाते हैं, ठीक है। धन और ऋण दोनों संख्या इसमें होती है, यानी कि धन वाली भी और ऋण वाली भी। हम बात करें अविभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अविभाज्य कर लीजिए या अभाज्य संख्या कह लीजिए, बात वही है। हम बात करें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वही होती है जो केवल देख लीजिए, जो केवल एक और खुद से विभाजित होती है, वो अविभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप सभी की कौन सी है, सबसे छोटी आप सभी की अभाज्य संख्या कभी पूछ ले तो वो 2 है। और देख लीजिए 3 5 7 ये सभी क्या है, ये अविभाज्य संख्या है। कैसे 2 है, 1 से होगा एंड अपने आप से होगा और किसी संख्या से भाज्य नहीं होगा। देख लीजिए 11 ले लीजिए, 11 किसी और से कटेगा नहीं कटेगा। 11 जो है आप सभी का 1 से कटेगा एंड किससे कटेगा, 11 से कटेगा, अदरवाइज किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे वो क्या होती है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और किसी से ना कटे वो सभी अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या में आप सभी की इन अविभाज्य संख्याओं को छोड़ के सभी संख्या क्या होती है, भाज्य हो जाती है। देख लीजिए 4 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए भाज्य संख्या के एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं 4 6 8 9 10, ठीक है। यानी कि 9 है आपका 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है। यानी कि जो 2 संख्या के अलावा भी 3 से कटे वो क्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। यहाँ पर देख लीजिए, यानी जिनके 2 से ज़्यादा भाजक हैं, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या जिनके 2 से कम होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 ही होते हैं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। हम बात करें सम संख्या की, सम संख्या कौन सी होती है, देख ले 2 4 6 8 ये सभी आप सभी की संख्या जो है वो सम होती है। जो 2 से पूरी तरह कट जाती है वो सभी की सभी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं आपकी। देख लीजिए 2 4 6 8, ठीक है, ये सभी क्या आप सभी की सम संख्या होती हैं।
हम बात करते हैं विषम संख्या की, तो यहाँ पर देख लीजिए विषम संख्या आप सभी की क्या होती है। विषम संख्या वह होती है जो 2 से पूरी तरह नहीं करती, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी क्या है आप सभी का विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपका जो इंट्रोडक्शन था मैंने संख्या पद्धति का आपका दे दिया है। एंड अगली वीडियो में आप सभी के लिए संख्या पद्धति के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे, और आपका क्या है फ्री में एकदम बिल्कुल नवोदय विद्यालय का जो मैथ का सिलेबस है पूरा कवर कराएंगे। उसके बाद आकर हैं एंड हिंदी है, पूरा सिलेबस आप सभी का यहाँ पर है कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस है कवर हो जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि डेली क्या है 6 बजे आप सभी की नवोदय की क्लास आ जाएगी करेगी यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल फ्री में। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ पर देख लीजिए आगे थोड़ा सा पार्ट रह गया कि संख्याओं का उपयोग है कहाँ पर होता है। ठीक है, ये आप सभी देख लीजिए। जो संख्याओं का उपयोग है जैसे गिनती करने में होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, समय और तारीख बताने में, पैसे गिनने में, ये सभी क्या है समय यानी कि जो संख्या है उसका उपयोग है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, हमारा एक ही नारा है कि नवोदय का सपना अब होगा अपना, यानी कि नवोदय का सपना है वो आप सभी को साकार करना है, सिलेक्शन पाना है। तो ठीक है, तो तैयारी आप करते रहिए। आप सभी के फॉर्म की बात करें तो फॉर्म अभी नहीं आया, फॉर्म आप सभी के जुलाई में आएंगे, लेकिन आपको तैयारी अभी से करके चलनी है। यहाँ पर देख लीजिए नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको नवोदय विद्यालय के लिए बेस्ट बुक चाहिए तैयारी के लिए तो आप दिए गए नंबर इस पे 9690575505 पे भी कॉल सकते हैं एंड इस पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 8954192712 पर कॉल करके अपने क्या है नवोदय विद्यालय के लिए एकदम बिल्कुल बेस्ट बुक है खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा में क्या है मजबूत हो जाए और आप सभी का जो सपना है नवोदय में पढ़ने का वो साकार हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने एंड ऐसे ही नवोदय की पल पल की इन्फॉर्मेशन के लिए और नवोदय की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल जेएनवी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लो। तो जय हिंद, जय भारत।